महल के एक गुप्त कक्ष में धीमी रोशनी झिलमिला रही थी। हवा में चंदन और गुलाब की महक तैर रही थी। सिया धीमे कदमों से अंदर आई। उसकी आंखों में हल्की झिझक थी, लेकिन दिल में एक अनकही जिज्ञासा। कमरे के बीचों बीच एक प्राचीन ग्रंथ खुला रखा था, कामसूत्र, प्रेम और आत्मा के गहरे रहस्यों से भरा हुआ। अचानक ठंडी हवा का झोंका कमरे में आया। सिया ने हल्की सिहरन महसूस की और तभी उसकी पीठ के पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। एक धीमी गहरी आवाज, हर प्रेम एक कला है और हर स्पर्श एक भाषा। सिया ने धीरे से मुड़कर देखा। राजकुमार आरव। उनकी आंखों में मोहब्बत की गर्मी और एक रहस्यमयी गहराई थी। आरव धीमे स्वर में सिया की आंखों में देखते हुए, कामसूत्र सिर्फ शरीर का मिलन नहीं, आत्माओं का संगम है। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि प्रेम सिर्फ छूने से नहीं, महसूस करने से भी होता है? सिया की धड़कन तेज हो गई। आरव ने उसके हाथ को हल्के से छुआ, लेकिन स्पर्श में एक अनकही गहराई थी, मानो हर उंगली प्रेम की कोई अनदेखी भाषा बोल रही हो। सिया धीमी आवाज में, हल्की मुस्कान के साथ, तो आज क्या सिखाओगे राजकुमार? आरव ने एक पन्ना पलटा। वहां लिखा था, सच्चा प्रेम वही है जिसमें आत्मा पहले जुड़ती है और शरीर बाद में। आरव फुसफुसाते हुए, प्रेम कोई साधारण एहसास नहीं, ये एक ध्यान की तरह है, जहां दो लोग एक होकर भी अलग रहते हैं और अलग होकर भी एक रहते हैं। सिया की आंखों में अब कोई झिझक नहीं थी, सिर्फ एक जिज्ञासा, प्रेम की इस अनसुनी भाषा को समझने की।